हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसको हम डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था, डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल कॉन्सेप्ट जो है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जो अराउंड द ग्लोब अकाउंटेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं जब भी वो अकाउंटिंग करते हैं। तो डुअल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट जो है वो उसके दो अफेक्ट ज़रूर होंगे, वो दो अकाउंट्स को ज़रूर अफेक्ट करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, उसके जो है एटलीस्ट, मैं वर्ड रिपीट करता हूँ, एटलीस्ट वो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। यही कॉन्सेप्ट जो है वो डबल एंट्री अकाउंटिंग में भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है, कोई भी ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बार्टर ट्रांजैक्शन की बात इसमें नहीं हो रही, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल एक परचेज़र है, परचेज़र ने गुड्स परचेज़ किए और उसके अगेंस्ट उन्होंने कैश पेमेंट कर दी। तो क्या हुआ, यहाँ पे दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एक परचेजेस का और एक कैश का। तो इसका मतलब यही है कि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम दो अकाउंट ज़रूर अफेक्ट होंगे। इसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए सबसे पहले आप देखें, ये स्केल और बैलेंस का एक पिक्चर दिया गया है। इसमें एक साइड जो है वो डेबिट का है और एक साइड जो है वो क्रेडिट का है, यानी ये एक बैलेंस है। बैलेंस, ये कोई भी जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए, यानी जितने अमाउंट से टोटल क्रेडिट हो रहा है उसी अमाउंट से जो है वो टोटल जो है वो डेबिट होना चाहिए, तब वो बैलेंस होगा और तब जो है ये जो डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होगा। इसी तरह ये जो ट्रांजैक्शन होती है, इस ट्रांजैक्शन को फिर टी अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया जाता है। टी अकाउंट एक लेजर अकाउंट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन जब भी परफॉर्म होता है तो उसके बाद जो उसके दो अफेक्ट्स होते हैं, वो दो अफेक्ट्स जो है वो उस टी अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको बेहतर हम किसी एग्जांपल से कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ABC लिमिटेड, उन्होंने जो है वो एक फ़र्नीचर परचेज़ किया, ठीक है, $10 का। उसमें $8 उन्होंने कैश पे किया और $2 जो है वो उन्होंने कमिटमेंट की कि फ्यूचर में वो पे करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मोर देन टू अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो तब भी ये डबल एंट्री अकाउंटिंग है। मैं रिपीट करता हूँ कि मोर देन टू अकाउंट्स जब अफेक्ट हो रहे तब भी वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। लेकिन जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि पहली कंडीशन ये है कि एटलीस्ट दो अकाउंट्स उसमें होने चाहिए जो अफेक्ट कर रहे हैं, और दो अकाउंट्स में जो उनका बैलेंस होगा डेबिट और क्रेडिट का, दो साइड पे, वो दोनों साइडों पे इक्वल होना चाहिए। तो जो हम बैक टू हमारे जो एग्जांपल है उसके पास वापस आते हैं, उसमें ही हमने ये डिस्कस किया कि परचेज़ किया फर्नीचर, $8 कैश में पेमेंट की और $2 जो है वो कमिटमेंट की कि फ्यूचर में पे करेंगे। अब यहाँ पे जो डेबिट होगा वो क्या है, वो फर्नीचर है। फर्नीचर डेबिट हो रहा है $10 से, कैश क्रेडिट हो रहा है $8 से। इसी तरह जो अकाउंट पेबल है, जो फ्यूचर कमिटमेंट है कि वो पे करेंगे, करंट कमिटमेंट टू पे फ्यूचर अमाउंट, वो जो है वो $2 है। तो एक साइड पे देखा जाए, डेबिट साइड भी $10 है और क्रेडिट साइड भी $10 है। तो इससे ये पता चला कि अकाउंट्स जो है वो मिनिमम दो होना चाहिए, लेकिन दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम नहीं होने चाहिए। और सेकंड उसका प्रिंसिपल ये है कि जो डेबिट साइड का बैलेंस है और जो क्रेडिट साइड का जो सम है, मैं रिपीट करता हूँ, जो डेबिट साइड का सम है और जो क्रेडिट साइड का सम है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तब भी वो ट्रांजैक्शन का मतलब है कि वो उसकी डबल एंट्री सही परफॉर्म हो चुकी है। तो इसको समराइज़ करते हैं, वो ये है कि डबल एंट्री सिस्टम में ईच ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड विथ एटलीस्ट वन डेबिट वन क्रेडिट। ठीक है, पहला जो प्रिंसिपल है कि हर ट्रांजैक्शन को जब भी आप रिकॉर्ड करते हो तो उसका एक डेबिट और एक क्रेडिट एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट। और सेकंड ये कि टोटल डेबिट्स मस्ट इक्वल टोटल क्रेडिट्स, ये सेकंड उसका प्रिंसिपल है।
फिर उन्होंने लिखा है कि ईच ट्रांजेक्शन मस्ट स्टिल बी एनालाइज टू डिटरमाइन विच अकाउंट्स आर इन्वॉल्व, वेदर द अकाउंट्स इंक्रीज और डिक्रीज, एंड हाउ मच द बैलेंस विल चेंज। ये इसका मतलब ये था कि ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसको फिर टी अकाउंट्स में उनको पोस्ट लेजर में पोस्टिंग की जाती है, उसको टी अकाउंट को लेजर भी कहते हैं। और उसके बाद उसका बैलेंस डराइव होता है इन ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग करने के बाद। उससे पता ये चलता है कि एक पार्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस कितना है और कितना इंक्रीज़ हुआ है या कितना डिक्रीज़ हुआ है या उसमें नो चेंज है। और जो बिजनेसेस हैं वो आमतौर पे जो है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स करते हैं डेली बेसिस पे या इवन आवरली बेसिस पे। तो जो अकाउंटेंट्स हैं उनको बड़े ख्याल से और तरीके से उसको ड्यू केयर एंड डिलीजेंस के थ्रू उन्होंने उस अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ट्रैक करना चाहिए और उनको चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड और पोस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।